हेलो एवरीवन, मैं एस के निषाद। जैसा कि आपको पहले वीडियो में अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, मैं इंटरमीडिएट और बीएससी तथा जेईई मेंस आईआईटी को पढ़ाते रहा हूं और मैं पहली वीडियो बनाया हूं, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है जिसमें डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं और उनसे हम डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन को, जिसमें हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव छोड़ा हूँ। आज उसको भी डिराइव करूँगा, उसको भी बताऊँगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए हम बिना टाइम को नुकसान किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम जो फार्मूला आपको बताए थे उसको पहले लिख ले रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल ए टू द पावर एक्स log ए बेस ई, डी डी एक्स ऑफ log एक्स बेस इक्वल 1/x, और इसी को हम लिख सकते हैं आर। डी डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ नेचुरल log एक्स इक्वल 1/x। इसको हम ln x भी लिखते हैं बच्चों। डी डी एक्स ऑफ log x बेस a where a is any constant greater than 0 and a not may be equal to 1, this equal to 1/x log e base a where a not equal to 1, a greater than 0। यहाँ भी a not equal to 1, क्योंकि a equal to 1 लेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा वैल्यू। तो आप बस इतना ही रहने दें, 0 से ग्रेटर। ए की वैल्यू को आपको जानते रहना चाहिए, एक्सपोनेंटिव नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होता है। यहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड डी डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट c इक्वल टू 0 मीन्स that डी डी एक्स ऑफ एनी नंबर equal to 0। Now डी डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, इसको लर्न करना है बच्चों, इसीलिए मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ आपके सामने। माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। स्टार्टिंग में कोई चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बाद में जब आप रेगुलराइज हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। कोसेक एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इनको मैं रफ वे में यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन पे पावर -1 होता है और x आगे रहता है, यानी ये फंक्शन होता है। कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। उसमें निगेटिव पावर रख देते हैं। ये अलग एक फंक्शन का फॉर्म होता है, इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। इन सबों से सर्कल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकली, कोसेक इनवर्स एक्स। बट आपको ये सब नहीं जानना है, आपको बस जानना है कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है। तो आइए मैं बताता हूँ। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव।
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजबरा की, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको लेकर और 6 ये 6 यहाँ, यानी 6 3 जा 18 फार्मूला। ये 18 फार्मूला ही आपको जानना है मेनली। इसी 18 फार्मूला से टोटल गवर्न होगा इसी 18 फार्मूला से बच्चों। तो आप इन्हीं 18 फार्मूला से आप टोटल काम करेंगे, जितना डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा इन्हीं से वो जनरेट होगा, इसी से इंटीग्रेशन बनेगा, सब कुछ इन 18 फार्मूला को आप मिस नहीं करेंगे कहीं से भी। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करूं। तो वो वहीं पे रुक जाएगा, आप इरेज कर दीजिएगा, दिखाई नहीं देगा। ये एक काम मत करिए, ठीक है, वो चलने दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आगे हम इसमें अब इंटीग्रेशन का नंबर आ गया, कैसे इंटीग्रेट हम करते हैं, कैसे इंटीग्रल का फार्मूला जनरेट होगा डिफरेंशिएशन से, उसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। स्टार्टिंग है अभी, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना इधर, लगभग 10 लेक्चर में से। तो अब आएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की पहले डेफिनीशन आएगा। डेफिनीशन है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is known as integration, that is if d dx of small fx equal to phi x, then integration of phi x, this is the sign of integration, and integration of phi x with respect to x, this is the operator, integral operator known as integral operator dx, इसको लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिवर्स प्रोसेस का मतलब यही होता है कि यदि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, यानी यहाँ से मिलेगा आपको एफ एक्स। ऑल्सो इसका ये डेरिवेटिव आप ये सपोज किए तो इसमें कोई कांस्टेंट, फ्री कांस्टेंट यदि ऐड करके भी डिफ्रेंशिएट करें तो बच्चों फाई एक्स ही रिजल्ट आएगा। डेट इज ऑल्सो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव वही आएगा फाई एक्स, और सी का क्या होगा 0, यानी फाइनली ये मिला फाई एक्स। This implied that integral of phi x with respect to x equal phi x का फिर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये है, जिसका डेरिवेटिव ये है इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा बच्चों। यही आपको समझना है बस कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो फाई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी वेयर सी इज नोन एज, देयरफॉर ये दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, देयरफॉर फाई एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस सी वेयर सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट।
तो बच्चों ये c की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है। तो ये फार्मूला जनरल फार्मूला हो गया कि किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फंक्शन आएगा प्लस ए कांस्टेंट ये ऑलवेज रहेगा, जहाँ पर ये अननोन कांस्टेंट के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर फाई एक्स कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ये है आप प्लस ए कांस्टेंट। अब ध्यान देना है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में ही सी को ऐड करते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात आ गई कि इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। जब इंटीग्रल की ये लिमिट ना गिवन हो, ये और ये फिक्स ना हो, तब हम इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसको केवल ऐसे लिखते हैं आज। जब इसकी लिमिट गिवन हो यानी x की वैल्यू बाउंडेड हो तो इसको हम कहते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल है। इसको हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं बच्चों, इसके रिजल्ट में c ऐड करते हैं, इसमें c नहीं ऐड होता। तो फिलहाल ये आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन आप अभी केवल इनडेफिनिट के बारे में जानेंगे कि जिसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको c ऑलवेज ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें, फिर मैं इरेज करूं इसको। नेक्स्ट, ये डेफिनीशन से कैसे हम डायरेक्ट अब ट्रांसफॉर्म करेंगे डिफरेंशियल को इंटीग्रल में, ये देखें कुछ पर्टिकुलर फार्मूला देखें। ये डेफिनीशन से हम कैसे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटीग्रल में, इसको आप देखेंगे सब लोग। तो बच्चों, सिंस वी नो डेट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल क्या होता है कॉस एक्स, सो दिस इम्प्लाई डेट इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। दिस इम्प्लाइड एट माइनस को हटाकर हम साइन का इंटीग्रल करना चाहते हैं बच्चों। केवल फार्मूला हमको माइनस के साथ नहीं बनाना, माइनस हटा के बनाना। तो ये माइनस कैसे हटेगा, यदि हम माइनस कॉस का करेंगे डेरिवेटिव तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन का इंटीग्रल हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल सेकेंड टी स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइड एट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टी स्क्वायर एक्स इक्वल टेन एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस हम हटाकर फार्मूला केवल कॉसेक स्क्वायर का लिखना चाहेंगे। तो यहाँ से माइनस जब हम हटाएंगे तो बच्चों माइनस काट का करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव प्लस में हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइड डेट इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल माइनस काट एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इक्वल सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। दिस इम्प्लाइड डेट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा सेक एक्स, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स। अगेन डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस को प्लस करना है तो यहाँ माइनस कर लेंगे। दिस इम्प्लाइड एट कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस ए सी प्लस ए सी। तो बच्चों ये ट्रिगोनोमेट्री का जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है जिसमें साइन कास का तो इंटीग्रल आपको मिल गया, बट आप देख रहे होंगे टेन कॉट सेक कोसेक नहीं आया, ये तो उनके सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब ये उनसे बने हुए हैं। बट ये साइन कास के अलावा टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रल नहीं मिला, जो आपको आगे हम बढ़कर सब्स्टिट्यूशन में वो सब बताएंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि रेगुलर क्यों नहीं इंटीग्रल में आया। तो इंटीग्रल चूँकि डिफरेंशियल का एक पार्ट है, डिफरेंशियल से जनरेट होता है, इसलिए उसको हम अपने मन से नहीं कहीं से निकाल पाएंगे, वो सब इन ऑर्डर आएगा और आगे बढ़ने पर मिलेगा। तो बच्चों ये है ट्रिगोनोमेट्री का। फिर यहाँ पर आ गए डी डी एक्स। आप जरा साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में देख लें, केवल पॉजिटिव जिनका उनका ही देखना है, निगेटिव वाले का कोई मतलब नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस ए सी। डी डी एक्स ऑफ निगेटिव वाले में कोई चेंज नहीं होना है, यानी माइनस यदि यहाँ था तो माइनस को हम इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं, इसलिए निगेटिव वाले को हम डिराइव नहीं करेंगे, केवल हम पॉजिटिव जिसका रिजल्ट है उसको करेंगे बच्चों। tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई डेट इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलस में, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि बाकी का निगेटिव आएगा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल 1/mod एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इम्प्लाइड एट 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस ए सी। बच्चों इसको इन जनरल यदि एक्स पॉजिटिव हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये यहाँ पर निगेटिव लगाया नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप चाहें तो एक्स पे मार्ट जो लगा इसको हटा सकते हैं, और करके और 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस। तो बच्चों ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज़फुल होता है, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म किया हूँ। आगे अब अलजेब्रा का देख लीजिए, वो मेन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं चेंज करूँ, नोट हो जाए जल्द से जल्द। नोट हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल 1/x, दिस इम्प्लाइड एट इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल क्या होगा, log x बेस ई। log x बेस ई होता है तो इसको हम ln x भी लिख देते हैं प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, दिस इम्प्लाइड एट e टू द पावर x dx इक्वल e पावर x प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x log a बेस सी। अब यहाँ से ये कोफिशिएंट हटाना है हमको, क्या करेंगे, जैसे माइनस को हम हटा रहे थे, माइनस यहाँ करके इससे हम डिवाइड करके यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा इतना, इम्प्लाइड एट डी डी एक्स ऑफ, यहाँ जो भी कोफिशिएंट है उनसे डिवाइड करके तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये फंक्शन आएगा जिसका आपको इंटीग्रल फार्मूला लिखना है। तो डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x अपॉन log a बेस ई इक्वल a टू द पावर x, दिस इम्प्लाइड एट इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x इक्वल a टू द पावर x अपॉन log a बेस ई प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, वेयर a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0। यदि a की वैल्यू हम 1 लेंगे तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल अनडिफाइंड हो जाएगा, a log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। तो वहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1। तो बच्चों हमको x टू द पावर n का इंटीग्रल लिखना है, ठीक है। तो ये जब तक आएगा नहीं x टू द पावर n तब तक हम तो लिख पाएंगे नहीं। तो ये n माइनस 1 आ रहा है n के करस्पॉन्डिंग, तो हम n प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे, n प्लस 1 का, तो यहाँ से आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा n। अब हमको ये केवल बचाए रखना है यहाँ पर, तो ये हम कैसे हटाएंगे, तो इसे हम डिवाइड करके डिफरेंशिएट करेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इक्वल एक्स टू द पावर n। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट सी n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0।
n नॉट इक्वल टू -1। ये बाउंड्री कंडीशन याद रखना होगा, नहीं तो वो फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो वह फार्मूला इनवैलिड किस नंबर के लिए है? n इक्वल टू -1 पर इनवैलिड है, बाकी के लिए वैलिड होता। तो बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम इंटीग्रल का फार्मूला लगभग बता दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन करके। इसमें एक चीज़ और जान लेना है कि यदि यहाँ पर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, देन x dx, इसमें पावर 1 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। पुट n इक्वल टू 2, देन क्या मिलेगा? इंटीग्रल x स्क्वायर dx इक्वल x क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो बच्चों आप किसी भी x के इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल पावर या फ्रैक्शनल पावर के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। बस एक ध्यान रखना है कि n का पावर x का पावर -1 जब रहेगा तो वो 1/x बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला है log x बेसी। तो ये अलजबरा से अलग हो जाएगा, ये लॉगरिथम में इसका आंसर हो जाएगा। बस उस पावर को छोड़कर बाकी कोई भी n हो उसके लिए सबके लिए ये वैलिड फार्मूला होगा। ओके बच्चों, तो बस अब हम सारा इंटीग्रल का फार्मूला एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ, जिसको समराइज कर दे रहा हूँ। देखिएगा ज़रा क्या हम लिख रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल इस पर और बताते हैं, देखिए, और एक दो एग्जाम्पल इस पर भी बताना चाहिए। किस पर? तो a टू दी पावर x पे एक फार्मूला ये है जो आपको बताना चाहिए इस पर, और एक फार्मूला ये है जिस पर आपको दो एग्जाम्पल बताना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम a टू दी पावर x का डिस्कस कर रहे हैं। a टू दी पावर x को a टू दी पावर x बाई log a बेस c है। यहाँ a कोई नंबर है पॉजिटिव और x वेरिएबल है, जानते हैं, कुछ भी नंबर उसका वैल्यू हो सकता। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ट एग्जाम्पल। पहले एक छोटी से बच्चे से कहा जाएगा, देखो बेटा ये है फार्मूला, इसमें एक ही जगह पे नंबर कोई रखना है। a टू दी पावर x का इंटीग्रल आपको समझना है कि ये होता है a टू दी पावर x अपॉन log a बेस c, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 है बाउंड्री यहाँ पर। तो पुट कर दिया जाए जरा a इक्वल टू 2, देन क्या मिल रहा है? इंटीग्रल ऑफ 2 टू दी पावर x dx इक्वल 2 पावर x बाई log 2 हो जाएगा यहाँ, प्लस ए कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ 3 टू दी पावर x यदि लेना है तो क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर x बाई log 3 बेस e प्लस c। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर हैं उनके ऊपर पावर रहेगा, तब तो आप सीधा सीधा लिख रहे हैं। यदि फ्रैक्शनल हो तो क्या करेंगे आप? कोई मान लीजिए कि इस तरह का नंबर है, 5/6 टू दी पावर x है, तो ये भी उसी को होल्ड करेगा, इसी फार्मूले को ये भी चलेगा लेकर। तो ये क्या हो जाएगा? 5/6 होल टू दी पावर x अपॉन log 5/6। 100 पावर x हो तो ये कितना हो जाएगा? 100 पावर x बाई log 100 प्लस c। ये log 100 बेस 10 की वैल्यू 2 होती है, log 100 बेस e नॉट इक्वल टू 2। ये ध्यान दीजिएगा कि ये होता है log 100 की वैल्यू। बच्चा सोच रहा होगा कि 2 होता है, तो 2 कब होता है? जब बेस 10 होता है। जब बेस e रहेगा तो इसकी वैल्यू 2 नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे बनता है? तो जो यहाँ नंबर है, यदि इस बेस का यदि ये स्क्वायर फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो जो उसका पावर होगा वही इसका आंसर होता है। तो 10 का स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यदि यहाँ पर हम एक नंबर दे रहे हैं, यहाँ a है, यहाँ a क्यूब है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। जो यहाँ नंबर है उसका यदि यहाँ पावर जितना है वही उसकी वैल्यू होती है बच्चों, यही फार्मूला है इसका। आइए फिलहाल लॉगरिथम मैं पढ़ाऊँगा तो वो सब बताऊँगा। अब x टू दी पावर सपोज़ कीजिए 100 है, तो ये किसको फॉलो करेगा? तो x टू दी पावर 100 का जो इंटीग्रल भी बताया हूँ, x टू दी पावर n का क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ x टू दी पावर 100 का क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 100 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अब प्लस ए कॉन्स्टेंट c। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एग्जांपल्स देखिए, अभी एक दो और एग्जांपल इस पर। फिर रूल ऑफ इंटीग्रेशन बताऊंगा कि किसी कंपोजिशन फंक्शन में या किसी एडिशनल फंक्शन में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे।
तो जैसे डिफरेंशियल आप पढ़ें वैसे ही होगा। चलें, तो ये भी इरेज कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा है एक दो और एग्जाम्पल इस पर। यहाँ रूट एक्स हो जाए तब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? तो इसको आप चेंज करेंगे इंडेक्स फॉर्म में या इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो रूट एक्स को हम एक्स टू द पावर हाफ लिखेंगे और फिर ये एन हो गया तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन यानी हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन इसको लिखेंगे प्लस ए सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ एक्स हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, डी एक्स इक्वल एक्स टू द पावर ये 1/3 प्लस वन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। फिर 1 में सपोज करिए फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे या ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 1/4 होगा, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर -1/4 होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/4 प्लस वन अपॉन -1/4 प्लस वन प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। दिस इज इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स टू द पावर 4 - 1 3/4 अपॉन 3/4 प्लस ए सी 4/3 एक्स टू द पावर 3/4 प्लस सी। ये आंसर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहे एक्स टू द पावर एन और ये टू द पावर एक्स के फॉर्म में जो फंक्शन है उनके लिए। अब आप इन सबको हटाकर पहले एक जगह फार्मूले की समरी को कर लें और उसके बाद देखिए कंबाइंड फॉर्म में कुछ फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई फंक्शन है और इसके साथ कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो इसका इंटीग्रल हम करते हैं। इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट को पहले कर लेते हैं, एफ(x) हो जाता है। ये भी रूल है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी रूल है। अब 2 और मोर फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, तो उसका हम इंटीग्रल कैसे करते हैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर अभी बताया हूँ k इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है। अब यहाँ पर हम रूल 1 बता रहा हूँ, एफ एक्स प्लस फाई एक्स इस तरह से हो और इसको इंटीग्रेट करना हो बच्चों, तो इसका अलग होगा इसका अलग होगा, यानी इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यानी इंटीग्रल ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर के रूप में जानते हैं, ये इसको भी ऑपरेट करेगा ये इसको भी, यानी ये एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एफ एक्स माइनस फाई एक्स हो, इस टाइप का हो, तो फिर वैसे ही ऑपरेट हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर 3 में इसको लिख लें के इंटू एफ एक्स डी एक्स को के बाहर करके इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ यदि 2 और मोर फंक्शन का सम है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? के एफ एक्स प्लस एम फाई एक्स प्लस एन साई एक्स हो, सपोज करें ये 2 से ज़्यादा फंक्शन को हमने ले लिया, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो के को कोफिशिएंट को पहले करेंगे, फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इसमें एम कोफिशिएंट है, नंबर है बाहर, फाई एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से एन बाहर, साई एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये 2-3 रूल जो बता दिया कि सम हो डिफरेंस हो फंक्शन का तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अलग अलग सम और डिफरेंस में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट और डिवीज़न नहीं सोचना है, क्योंकि डिवीज़न के लिए तो इंटीग्रल में कोई फार्मूला ही नहीं है, प्रोडक्ट का फार्मूला है जो आगे चल के बाई पार्ट के रूप में उसको बताऊँगा मैं। ठीक है बच्चों, तो आप सम और डिफरेंस को ऐसे लीनियरली ऑपरेट कर सकते हैं, बट फंक्शन में यदि प्रोडक्ट है या डिवीज़न है तो उसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे इसका भी फार्मूला होगा, कोई नहीं। आगे हम बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत है कुछ, लेकिन ये नहीं कि हम किसी को हम डिवाइड फॉर्म में है या मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम उसको अलग अलग करके हम कर लेंगे, नहीं।
ये ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ लिख दे रहा हूँ फिफ्थ एफ एक्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ फाइव एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और सिक्स्थ भी लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स बाई फाइव एक्स को आप कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं, डी एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बाई इंटीग्रल ऑफ फाइव एक्स। ये ऐसा नहीं होता, ये दोनों रूल नहीं कहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितना भी फार्मूला है सब आपका फार्मूला लगभग बता दिया। अब ज़रा देखा जाए एग्जाम्पल इस पर कुछ, और फार्मूले की समरी को मैं चाह रहा था एक जगह करना। यदि आप चाहते हो तो भाई हम कर दें, और नहीं तो अपने से सेल्फ कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए ले कर ही देता हूँ। एक जगह ही लिख दे रहा हूँ इंटीग्रल का फार्मूला, जो डायरेक्ट आपको ज़रूरत है और उसको लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन से शुरू करता हूँ, इक्वल एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसको आप समरी करके लिख लें। एक्स टू द पावर एन का कैसे हम लिखे थे अभी इसके पहले, उस फार्मूले को आप लिखेंगे, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, नंबर वन। नंबर टू, ई टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। नंबर थ्री, वन बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स। मॉड में लिखते हैं बच्चों कि एक्स कहीं निगेटिव हो जाए तो फिर ये निगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा, प्लस सी। फोर्थ, ए टू द पावर एक्स डी एक्स ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी इक्वल सी पहले करके वन डी एक्स करेंगे। और वन का इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है कि वन किसका डिफरेंशियल है, तो एक्स का है, तो इसका इंटीग्रल एक्स होगा, तो सी इंटू एक्स प्लस ए कांस्टेंट के। सिक्स्थ, इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स इक्वल के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सेवन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एट, कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है तो इसका टेन एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट का डेरिवेटिव होता है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का ये डेरिवेटिव है बच्चों, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जानकारी होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। वन बाई मॉड एक्स या ओनली एक्स कर लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका हो जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका फार्मूले का समरी है। अब क्वेश्चन इस पर देखिए, वेरियस एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ और उसको आपको समझना जानना है, इसको नोट कर लीजिए। आइए, बेसिक है बच्चों अभी, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। जो जानते हैं इंटीग्रेशन वो भी पढ़ेंगे, जो नहीं जान रहे स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, वो भी इसको अच्छे से समझेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप नए हैं हमारे वीडियो पर, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे बहुत लाभ मिलना आपको। और जो चीज़ मैं बता दूंगा शायद ही कोई आपको बताएगा इस लेवल पर।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, आपको इसको इंटीग्रेट करना 3 sin x प्लस 4 e पावर x प्लस 1/x। तो आप इसको कैसे करेंगे? लेट i इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर 3 sin x पहले तो सेपरेट कर लेंगे सबको अलग अलग। इंटीग्रल 4 e पावर x dx प्लस 1/x dx। आप यहाँ 3 बाहर करेंगे, sin x का इंटीग्रल। कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो उसको इंटीग्रल साइन के पहले लिखते हैं, फिर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ भी आप 4 को पहले कर लेंगे, e पावर x dx प्लस इसका log x होता है। अब 3 sin x का माइनस cos x प्लस 4 e पावर x का e पावर x प्लस log ऑफ mod x प्लस c। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। 5 टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x, ये है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 5 टू दी पावर x dx प्लस x टू दी पावर 5 dx प्लस e पावर x dx प्लस a टू दी पावर x dx। ये हो गया a टू दी पावर x टाइप का। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रल भी बताया हूँ आपको, a टू दी पावर x बाई लॉग a। तो 5 टू दी पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस x टू दी पावर n है तो x टू पावर n प्लस 1 6 अपॉन 6 e पावर x का e पावर x, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो बच्चों ये सेकेंड एग्जाम्पल है। कुछ आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं और फिर अगली वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। आज कुछ होमवर्क देकर अब और आपको मैं छोड़ दूंगा यहाँ। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर होमवर्क नोट करिए। नोट हो गया हो तो बताएं। नोट हो गया होगा। अब होमवर्क आप नोट कर लें और होमवर्क को ज़रूर आप डेली करेंगे बच्चों। कोशिश रहेगा कि मेरी वीडियो डेली आपको एक मिले। डेली आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का होगा, कभी अधिक कभी कम हो सकता है थोड़ा बहुत। HW टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, चलिए इंटीग्रल में ही लिख रहा हूँ, टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग, बस ये होना चाहिए। नंबर 1, 3 e टू दी पावर x प्लस 5 a टू दी पावर x प्लस sin x dx। नंबर 2, 4 इंटू 5 टू दी पावर x प्लस 5 इंटू x टू दी पावर 6 प्लस 7 इंटू 1/x dx। नंबर 3, 6 sec स्क्वायर x प्लस 10 secant x इंटू tan x प्लस 4 dx। कहीं आपको नंबर में कांस्टेंट ऐसे आ जाए dx करके, तो इसमें से के बाहर करना है, dx का इंटीग्रल x लिखना है। तो ये ऐसे लिखना है, यहाँ 4x आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4th 16 इंटू 1/x प्लस 17 टू दी पावर x प्लस 10 tan x इंटू sec x प्लस 9 इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। 5th 5 टू दी पावर x इंटू 6 टू दी पावर x dx। नंबर 6, a टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx। 7th 2 टू दी पावर x अपॉन 3 टू दी पावर x dx। नंबर 8 log x
बेस एक्स डी एक्स। 10 कर दे रहा हूँ, 9 e टू द पावर log एक्स स्क्वायर डी एक्स। 10 5 टू द पावर log एक्स बेस ई डी एक्स। तो बच्चों ये 10 होमवर्क हैं आपके लिए, और आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो बच्चों आपसे ये मेरा आग्रह है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कापी लेकर बैठें। बिना पेन और कापी की मैथमेटिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम लोग बस आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलना है। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है बच्चों, जानते नहीं होंगे आप, लेकिन आप ये मिस मत करिएगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना छोड़ दें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके।